नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से एक हफ्ता पहले 22 मई को हमारे चैनल ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट किया था और ये सब कुछ हुआ आप सभी लोगों की वजह से। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे जो क्रिएटर हैं यूट्यूब पर, जब उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कोई केक काटता है, कोई तरह तरह के गुब्बारे लगाता है, कोई कुछ करता है। लेकिन मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं, सबसे हटकर, और वही मैंने किया। मैं एक खास जगह पहुंचा जहां पर पहुंचने में मुझे 3 दिन लग गए। 3 दिन जाने के, 3 दिन आने के। वहीं इस वीडियो को देखकर आप में से भी बहुत सारे लोगों का जाने का मन होगा। इसीलिए मैं आपसे खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको खास चीजें बताऊंगा यहां पहुंचने से पहले जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है, वरना बहुत बुरे फंसेंगे आप, क्योंकि मैं भी फंस चुका था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो गेट देख रहे हैं ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। जी हाँ, मैं कारगिल गया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाए और उनका धन्यवाद किया जाए कि उनकी वजह से आज हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं और इसी वजह से सब कुछ संभव हो पाया है। और अब आप स्क्रीन पर देखिए, जब आपका गेट पर सिक्योरिटी चेक हो जाएगा तो आप अंदर कुछ इस तरीके से दाखिल होंगे। सबसे सामने आपको मिलेगा भारतीय तिरंगा, और वहां पर जो हमारे फौजी भाई थे उन्होंने बताया कि ये करीबन 100 फीट ऊंचा है। वहीं इस रास्ते के दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी दूर पर हमारे प्रमुख शहीद जवानों के यहाँ पर मूर्तियां लगाई गई हैं और उनके नीचे उनकी उपलब्धियां और सारी चीजें डिटेल में लिखी गई हैं। आगे वीडियो में मैं आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा और नजदीक से दिखाता हूँ। ये रहा हमारा तिरंगा। इसकी ऊंचाई 100 फीट है और उसके ठीक नीचे अमर जवान ज्योति भी बनाई गई है। वहीं हमारे जो फौजी भाई थे उन्होंने बताया कि इस अमर जवान ज्योति को 24 घंटे जलाया जाता है और इसके लिए जो खास तरह की गैस इस्तेमाल होती है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देती है। वहीं आप कहेंगे कि गैस क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा हवा चलती है यहाँ पर कि नॉर्मल फ्यूल से आप इसे नहीं चला सकते, आपको गैस की ही जरूरत पड़ेगी। और देखिए, मैं आपको थोड़ा और करीब से अमर जवान ज्योति के दर्शन करवाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ ना, बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं भावुक हो गया, और जब आप वहां पर जाएंगे ना, आप इसे देखेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, आप इस समय वो एरिया देख रहे हैं जहां पर कारगिल युद्ध में शहीद हमारे जवानों के लिए स्टोन लगाए गए हैं, उनके नाम लिखे गए हैं। इतना ही नहीं, हमारे वहां पर एक फौजी भाई थे, उन्होंने ये भी डिटेल में बताया कि अब भी अगर कारगिल के एरिया में कोई सैनिक शहीद हो जाता है किसी दुर्घटनावश भी, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक स्टोन लगाया जाता है। और यकीन मानिए, इस एरिया में आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिकों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप सभी लोग इन सैनिकों को श्रद्धांजलि दे, कमेंट में लिखकर नहीं, बस अपने मन ही मन में। तो खैर, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा MiG-21 था, और भले ही आज की तारीख में इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता हो, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत, लेकिन अब से 20 साल पहले ये एक बीस्ट था। इससे टक्कर लेने में पाकिस्तान के बड़े बड़े पायलट घबराते थे, क्योंकि जबरदस्त लड़ाकू विमान था और ऑपरेशन सफेद सागर में तो इसने कहर ही ढा दिया था। और इसके बेहतरीन काम की वजह से ही इसे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है, और साथ ही एक यहाँ पर स्टोन भी लगाया गया है जिसमें इसकी उपलब्धियों को लिखा गया है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिंदगी में एक बार तो जरूर कारगिल वॉर मेमोरियल जाइएगा, और अगर आप वहां जा रहे हैं तो इसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इसे जरूर विजिट करना। और आगे देखिए, आप यहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ है जिसके ऊपर यहाँ पर इसकी सारी उपलब्धियों को लिखा गया है। आप वीडियो को पॉज करके आगे यहाँ पर इसे पढ़ भी सकते हैं आराम से। इसके अलावा यहाँ पर कई और छोटे बड़े हथियार थे, जैसे कि आप देखिए बोफोर्स तोप लगाई गई है। इसके अलावा भी कई और वेपन मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर एक और शो होता है करीबन 20 मिनट का, जिसमें कारगिल वार के बारे में आपको सब कुछ बताया जाता है। लेकिन जिस समय हम गए उस समय वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ऐसे में नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कारगिल वॉर मेमोरियल जाऊंगा तो स्पेशली उस शो को आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन महान विभूतियों को जिनका वहां पर स्पेशल मेंशन किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे से। इनके बारे में सब कुछ वर्णन किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ के एक एक चीज बताने लग गया तो ये वीडियो आधे घंटे से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में भी आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके बारे में कौन नहीं जानता, हाल ही में इनको लेकर एक मूवी भी बनी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे मेजर राजेश सिंह अधिकारी।
वहीं और आगे बढ़ें तो ये हैं हमारे मेजर पदमपनी अधिकारी। वहीं इनसे आगे है कैप्टन अनुज नायर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करके इनके बारे में जरूर पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त काम किया था इन्होंने। तो खैर आगे चलते हैं, तो आगे मिलेंगे आपको मेजर विवेक गुप्ता। इनका भी काम जबरदस्त था, इन्हें भी आप जरूर पढ़िएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, तो इनसे ठीक आगे आपको मिलेंगे कैप्टन क्लिफोर्ड। अगर मैं सही से नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं तो दिल की गहराइयों से क्षमा चाहता हूं। तो खैर इनसे अगर हम आगे बढ़ें तो हमें मिलेंगे कैप्टन कैनगुर से। और ये सभी वो विशिष्ट सैनिक हैं जिन्होंने विशिष्ट बहादुरी दिखाई है और इसीलिए इन्हें स्पेशल हाईलाइट किया गया है कारगिल वॉर मेमोरियल में। तो ये था पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल। लेकिन आपको एक खास बात बता दूं, कारगिल वॉर मेमोरियल असल में कारगिल में नहीं है। जी हाँ, ये कारगिल से 30 किलोमीटर आगे और द्रास से 7 किलोमीटर पीछे है। ऐसे में असल में अगर आप देखें तो ये द्रास में मौजूद है, ना कि कारगिल में। लेकिन अब आपको दो महत्वपूर्ण टिप दे दूं, अगर आप कारगिल जाना चाहते हैं तो दो बातों का खास ध्यान रखिएगा कि आपको अभी आने वाले 1-1.5 साल में श्रीनगर से होकर नहीं जाना है। उसका कारण यह है कि सबसे पहले तो जैसे ही आप द्रास से बाहर निकलेंगे तो आपको मिलेगा भीषण जाम, और जाम ऐसा कि आधे दिन के लिए एक तरफ का ट्रैफिक चलता है, आधे दिन के लिए दूसरी तरफ का ट्रैफिक चलता है। ऐसे में पूरा दिन आपका बर्बाद वहीं पर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जोजिला टनल का काम चल रहा है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो श्रीनगर क्रॉस करते ही कम से कम 6 घंटे का जाम तो बिल्कुल मानकर चलिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ऐसे में भीषण जाम रहता है, 2 दिन आपके ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। इससे बेहतर यह है कि आप कोशिश कीजिए कि लेह लद्दाख यानी कि मनाली फिर लेह लद्दाख होते हुए आप जा सकते हैं, तो वो रास्ता बेटर है। आप लेह लद्दाख घूम भी लेंगे, इसके अलावा पैंगोंग लेक भी देख लेंगे और फिर आप कारगिल वॉर मेमोरियल भी पहुंच जाएंगे। ऐसे में मेरी रिक्वेस्ट यही है आप सभी से कि कारगिल वॉर मेमोरियल जाते वक्त जो पूरा रूट है उसे पहले ही प्लान कर लें, उसके बाद घर से निकले। हालांकि वीडियो के अंत में एक बार फिर से आप सभी लोगों का दिल से आभार, धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हमारा चैनल 1 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।